जनरल स्टडीज़ अब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी जैसा कि आपको पता होगा 26 अप्रैल को हमारा एचएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा पॉलिटी के जहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन होती है और जिससे हमारे जो एग्ज़ाम है ना वहाँ पर हमारे मार्क्स कटते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। भाई पहले हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19, 20 और 21। ठीक है, जो तीनों आर्टिकल है ना ये सस्पेंड नहीं होते, बाकी सभी आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी है ना उसमें ये आर्टिकल सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, और इसमें 358 आर्टिकल है और 358 में कौन सा एक वो होगा एक्सटर्नल अग्रेशन या वॉर होगा, तभी ये आर्टिकल सस्पेंड होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रिट्स, आर्टिकल 32, 2 to 6। ठीक है, और जो 32 है वो सुप्रीम कोर्ट की है और जो 2 to 6 है वो हाई कोर्ट का है। और जो हाई कोर्ट ने इसका वाइडर जुरिडिक्शन है भाई। ठीक है, हमारा जो है ना ये क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ लीगल राइट्स है ना उनके लिए भी इशू कर सकता है। ठीक है, और ये भी हमने देख ही लिया। और जो कुछ पार्डन की बात करेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर की, ये जो डेथ पार्डन भी कर सकते हैं लेकिन ये पार्डन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो ऑर्डिनेंस है इसका 1 to 3 है, इसका 2 1 3 है, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, याद रह जाएगा। और ये जो इसका पावर है ना वो लगभग जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना वही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसके पास थोड़ी ज़्यादा पावर है। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट है वो इलेक्ट्रिकल कॉलेज है इसका वो करता है और इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें लेजिस्लेचर के बारे में। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे मनी बिल। मनी बिल है ना जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो राज्यसभा ना उसको 14 दिन में उसके ऊपर जो अपनी राय वो देनी पड़ेगी। ठीक है, वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन कुछ अमेंड करना चाहती है ना वो सजेस्ट कर सकती है, बस सजेशन दे सकती है अपने। ठीक है, और आर्टिकल 108 है उसमें प्रेसिडेंट है ना वो जॉइंट सीटिंग बुलाते हैं। ठीक है, और जो जॉइंट सीटिंग हुई ना उसको जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा ना वो उसको प्रेजाइड करेगा। ठीक है, जो इसमें कन्फ्यूजिंग पॉइंट है ना वो ये है कि जॉइंट सीटिंग है ना मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है ना इनके लिए नहीं होगी। बाकी हमारे जो ऑर्डिनरी बिल है ना उनके उसमें जॉइंट सीटिंग का प्रावधान है। ठीक है, और जो वीटो पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट है, सस्पेंसिव है और पॉकेट वीटो है। ठीक है, लेकिन क्वालिफाइड वीटो नहीं है इंडिया में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बाकी जो स्टैट्यूटरी है वो जो किसी एक्ट के अंदर बनाई गई हो। ठीक है, सबसे इलेक्शन कमीशन है 3 to 4 आर्टिकल। ठीक है, इसमें 3 मेंबर होंगे, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर। उसके बाद फाइनेंस कमीशन 280 हर 5 साल बाद बना जाता है और प्रेसिडेंट इसको नॉमिनेट करता है। उसके बाद कैग 148, और जो इसका रिमूवल है ना वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज का जो रिमूवल होता है उसी के हिसाब से होता है। ठीक है, उसके बाद जो स्टैट्यूटरी बॉडी हमारी NHRC, NGT, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, ये आर्टिकल्स में नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो HPSC है 315, 323। ठीक है, इसके जो मेंबर है ना उनको अपॉइंट गवर्नर करता है, लेकिन जो इनको रिमूवल है ना वो प्रेसिडेंट करता है बस भाई। ठीक है, उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट उसके बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी ये बार बार इसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पार्ट 11 स्केड्यूल 11 और 29 सब्जेक्ट थे। ठीक है, और 74 हमारा म्यूनसिपैलिटीज़ थे। ठीक है, पार्ट 9 है स्केड्यूल 12। उसके बाद इसमें 18 सब्जेक्ट थे और इसमें 12 थे। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना पंचायत के इलेक्शन कंडक्ट कराता है। ठीक है, इलेक्शन ऑफ इंडिया नहीं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 1/3 सीट फॉर रिजर्वेशन वुमेन इन मैंडेटरी है। ठीक है, और जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो रहा है जो हाई कोर्ट का जज है ना इसकी जो सैलरी होगी ना सैलरी देगी स्टेट, लेकिन जो इसकी पेंशन होगी ना वो देगी सेंटर। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखना। और उसके बाद कुछ जो चीज़ें हैं ना वो आप ध्यान रखना। आर्टिकल 1 से 51 इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ना भी। 100% इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मनी बिल देख लिया हमने, ऑर्डिनेंस देख लिया, डिसमिसल ऑफ सिविल सर्विसमेंट, आर्टिकल जो डिफरेंस है जो इमरजेंसीज में। ठीक है, 352 कौन सी है, 356 किस लिए है, 360 क्या है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी, ये है नेशनल इमरजेंसी,
ये किस आर्म्ड रिबेलियन के उसमें होगी, वार और एक्सटर्नल अग्रेशन, ठीक है। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, स्केजुअल्स, ठीक है, बार बार 4th पूछा जाता है और 8th, ठीक है। उसके बाद जो हमारी कमेटीज़ हैं, और आज के टाइम पे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा वाइस प्रेसिडेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की बहुत संभावना भाई, ठीक है। और हम टॉपिक देखेंगे भाई, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है। इन टॉपिक को आप अच्छे से कर जाना, आपके जो मार्क्स है ना वो पॉलिटी में 14 से 15 आराम से आ जाएंगे, ठीक है। इनको थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हम लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली कौन से सब्जेक्ट पे हम कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स की वीडियो